अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो, राज्य विधानमंडळाच्या 2026 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे। माझे शासन राज्यातील जनतेची सेवा करताना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, राजऋषी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाज सुधारक यांच्या उच्च आदर्शांचे सदैव पालन करील। मेरी सरकार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विख्यात अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। मेरी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। महाराष्ट्र यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए पसंदीदा राज्य है और देश का एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने से महाराष्ट्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 13.5% से अधिक योगदान है। महाराष्ट्र को वर्ष 2024-25 में देश में सबसे अधिक 1,64,875 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 39% है। महाराष्ट्र को 2025-26 के वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में 91,337 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। मेरी सरकार ने जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक परिषद में 18 देशों की विभिन्न कंपनियों से लगभग 30 लाख करोड़ रुपयों के निवेश सहमति करार किए हैं। इससे 40 लाख रोजगार निर्माण होने में मदद मिलेगी। विकसित महाराष्ट्र 2047 के लिए एक व्यापक और नीतिगत कार्य योजना तैयार की है और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $5 ट्रिलियन तक बढ़ावा देने के लिए विजन मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2026 से 2030 तक की अवधि के लिए महाराष्ट्र उद्योग, निवेश एवं सेवा नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति के माध्यम से 17,50,000 करोड़ रुपयों का निवेश आकर्षित करने और लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार राज्य में विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार निर्माण के लिए बांस उद्योग नीति 2025, रत्न और आभूषण नीति 2025, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियल्टी नीति 2025 और वैश्विक सामर्थ्यता केंद्र नीति 2025 की घोषणा की है। मेरी सरकार गढ़चिरौली जिले को स्टील हब और पूर्वी विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूखंडों का पारदर्शी आवंटन करने के लिए MIDC इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल नामक एक नीतिगत उपक्रम शुरू किया गया है।